हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे नॉट सेट 8 के पार्ट ए, पार्ट बी, किसी भी पार्ट में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि मैं आपको जो करंटली वीडियोस आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं जिसमें हमारा चेस्ट ड्रेन है। चेस्ट ड्रेन रेस्पिरेटरी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली आपको पूछेंगे। उनका एक फेवरेट टॉपिक है बिकॉज ये बिल्कुल आईसीयू की सेटिंग है। और आईसीयू की सेटिंग में आप इस प्रकार का चैम्बर देखते हैं और ये जो चैम्बर है ये आपका चेस्ट ड्रेनेज है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेस्ट ड्रेन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस ड्रेनेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई एम 100% श्योर मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड बातें बताने वाली हूँ, जिसको समझने के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन चेस्ट ड्रेन का आता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, सो जो चेस्ट ट्यूब्स हैं पर्टिकुलरली इनका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि एक ट्यूब इंसर्ट की जाए ताकि प्लूरल स्पेस में से आप हवा को बाहर निकाल सके और फ्लूइड टू हेल्प द लंग री एक्सपैंड और अ ट्यूब इंसर्टेड इन द मिड स्टर्नियम मतलब मिडास्ट्रियम स्पेस प्लेस अंडर द स्टर्नम टू ड्रेन द फ्लूइड। सिंपल सी फंडा में अगर आपको बताऊं, थ्योरी पे मैं ना जाकर बताऊं, तो हम ये चेस्ट ट्यूब डालते हैं दो कंडीशंस में, या तो कोई रेस्पिरेटरी इशू है या तो फिर कोई कार्डिक इशू है। अगर कोई कार्डिक इशू है तो वो जो ड्रेन जब आप डाल रहे हैं तो वो सेंटर में डलेगा एंड दैट इज योर पेरिकार्डियल ड्रेन। ओके, तो वो मिडास्ट्रियम ड्रेन है। अगर आप चेस्ट ट्यूब साइड से इंसर्ट कर रहे हैं लंग्स के अंदर, आई मीन प्लूरल स्पेस के अंदर, तो वो आपकी चेस्ट ट्यूब्स बन जाते हैं। ओके, सो यह बात आपको ध्यान रखनी है। सो वी हैव टू ओपनिंग्स, सेंटर एंड साइड। एक मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, सो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये साइड ऑफ द हार्ट है। ये ओपनिंग आपके साइड में है, पेशेंट के चेस्ट के इस तरफ है ये ओपनिंग जो आप देख पा रहे हो। एंड दिस इज द ट्यूब। सो गाइज ये 16 फ्रेंच की, 18 फ्रेंच की, 20, 22, 24 अलग अलग प्रकार के फ्रेंच की आती है। प्लीज आप जाकर इस ट्यूब की शक्ल भी देख लेना इमेजेस के अंदर, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ट्यूब इंसर्ट की जाती है, इसी ट्यूब का साइज आप पढ़ते हो जो आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आप पढ़ते हैं। चेस्ट ट्यूब का साइज 16 फ्रेंच, 17, 18, 9 व्हाटएवर, यही वो ट्यूब है, चेस्ट ड्रेन ट्यूब। ओके, इसी को हम मिडियास्ट्रियम में यूज करते हैं, इसी को हम साइड में फॉर द चेस्ट में यूज करते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम। सो आई वाज टेलिंग यू कि क्या है। नाउ ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने ट्यूब इंसर्ट किया, चेस्ट ट्यूब हमने यहाँ इंसर्ट किया। सो रीजन फॉर द चेस्ट ट्यूब इज न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड योर कीमोथोरेक्स। ओके, सॉरी, हीमोथोरेक्स, एम्फाइसीमा, ओके, एम्फाइसीमा एंड काइलोथोरेक्स एंड कार्डियो सर्जरीज। ये सारे रीजंस हैं, इन सब कारणों से हम इन्हें डालते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लूरल स्पेस के अंदर टियर हुआ है, मे बी इंटरनली मे बी आउटसाइड, ओपन वूंड होने के बाद हुआ है, या फिर कंपैक्ट है, अंदर ही कुछ पियर्सिंग हुई है चेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर एयर लीक हो रही है प्लूरल स्पेस में। नॉर्मली जो प्लूरल स्पेस होता है वो -5 mmHg प्रेशर उसके अंदर होता है, जो कि खिंचावट महसूस करता है, जो कि एक सक्शन की तरह काम करता है और लंग को कोलैप्स नहीं होने देता है। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर उसके अंदर हवा भरती चली जाएगी तो वो -5 से पॉजिटिव में आ जाएगा, और पॉजिटिव में आने के बाद क्या होगा, लंग कोलैप्स कर जाएंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हवा वहां रुकती रहे। मैं क्या कर रही हूँ, चेस्ट ट्यूब डाल रही हूँ ताकि उस हवा को मैं बाहर निकाल सकूं विद द हेल्प ऑफ चेस्ट ड्रेनेज। दैट इज द मेन कंसर्न अबाउट न्यूमोथोरेक्स। ओके, कंडीशंस बताऊं, आपका एम्फाइसीमा वो भी बुल्ले बनाता है। एम्फाइसीमा का कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोथोरेक्स, किसी प्रकार का ट्रॉमा, किसी प्रकार की इंजरी, आइट्रोजेनिक, किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर, सीओपीडी में भी न्यूमोथोरेक्स देखने के चांसेस मिलते हैं इन केस ऑफ एम्फाइसीमा, क्योंकि बुल्ले बनते हैं वहां पे, और वो जो बुल्ले हैं वो लीकेज, एयर को लीक करते रहते हैं आपके प्लूरल स्पेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन, गाइस, फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव हीमोथोरेक्स, ब्लड का
उस कैविटी के अंदर आ जाना, यू नो, सो ब्लड एंटर इनटू द प्लूरल स्पेस बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा, सम कंडीशन, या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज. नेक्स्ट, एम्फाइमा. Guys, we have emphysema, we have emphysema. Emphysema क्या होता है? डिज्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, prolonged chronic obstruction होता है आपके लंग्स के अंदर, लोअर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड योर एल्वोलाइज के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से इंसान डिज्निया में चला जाता है. स्पूटम प्रोडक्शन वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है एम्फाइसीमा के अंदर, एंड द पेशेंट विल बी लाइक नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. ओके, और धीरे धीरे पेशेंट की जो एयर ट्रैपिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बैरल चेस्ट देखने को मिलती है इन केस ऑफ एम्फाइसीमा. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्फाइमा. गाइस, दिस एम्फाइमा इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ द प्लूरल स्पेस. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा आपके सीओपीडी का पार्ट है, जबकि एम्फाइमा इज नॉर्मल कंडीशन, इन्फेक्शन इन द प्लूरल स्पेस. काइलोथोरेक्स. सो गाइस, ये जो काइलोथोरेक्स आप देख रहे हो, इट्स अ काइल लिम्फेटिक फ्लूइड. ओके, एंड कार्डियक सर्जरीज में भी आप इस ड्रेन को यूज करते हैं. अभी तक तो हमने बात करी ड्रेन्स के बारे में, अब हम सीधा ड्रेन के ऊपर बात करते हैं. सो जस्ट लेट मी टेक माय पेन. ओके, ऑलराइट, परफेक्ट. सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहाँ से जो ड्रेन आ रहा है, ओके, ब्लैक, ओके, आई विल टेक रेड कलर. सो ये जो ड्रेन यहाँ से आ रही है, जो आप ड्रेन देख रहे हो, ये ड्रेन जो आ रहा है, ये इस चैम्बर में जा रहा है. ओके, इस चैम्बर में जा रहा है. यहाँ पे इस चैम्बर की रीडिंग है मिनिमल 100 ml जो है वो हम लोग NS डाल देते हैं ताकि लेवल बनाने के लिए. ओके, सो वी विल पुट लाइक 100 ml NS, नॉर्मल कनेक्ट कर दिया, डाल दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से पेशेंट का ड्रेन कनेक्ट कर दिया चेस्ट ट्यूब से. सिक्रीशन आ रहे हैं, ड्रेन आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है. ओके, यहाँ पर एक और ट्यूब है जिसका एंड यहाँ आप देख रहे हो. ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट होने वाली है हमारे ड्रेनेज सिस्टम के साथ. ये ट्यूब कनेक्ट होने वाली है ड्रेनेज सिस्टम के साथ. यहाँ पे हमारा ड्रेन होगा, हाई ड्रेन, लो ड्रेन होते हैं हमारे पास. दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, हाई सक्शन, लो सक्शन. तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं लो सक्शन के साथ. ध्यान रखना है, लो सक्शन, नॉट द हाई सक्शन, लो सक्शन. लो सक्शन के साथ आपने इस ड्रेन को कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होगा, जो सक्शन इस ड्रेन को यहाँ इस तरफ डायरेक्शन दे रहा है ताकि वो सिक्रेशन अपनी इसके अंदर डाल सके. तो ध्यान रखना है आपने. ओके, सो ध्यान रखना है इस बात का, इस प्रकार से काम करता है. सेकेंडली गाइस, वी हैव वेट ड्रेन. हमारे पास वेट ड्रेन होता है जो कि आप देख पा रहे हो. एक और होता है हमारे पास, दैट इज ड्राई. दैट इज ड्राई. ड्राई में क्या होगा, ये बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा यहाँ पे, इट्स कंप्लीटली ड्राई होगा. ओके, सो ये आप देखेंगे. नेक्स्ट यू कैन सी दैट वी हैव दिस थिंग. ओके, ये ट्यूब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सूचर वगैरह लगेंगे. ये 16-24 फ्रेंच में कितने भी साइज की हो सकती है. वाटर सील चैम्बर, वाटर सील टू अलाउ आवर to be air to be removed from pleural space while preventing outside the air. वो एक इस प्रकार का सक्शन क्रिएट करता है कि बाहर से हवा अंदर ना आए, सिर्फ जो चेस्ट के अंदर हवा है वो बाहर आ जाए, ये वो मेंटेन करके रखता है. नाउ गाइस, अब मेन बात करते हैं नॉर्सेट के क्वेश्चंस की, जो डायरेक्ट आप अपने एग्जाम्स में देख सकते हो. एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पार्ट 2 में आपको देखने को मिल सकते हैं, या मे बी पार्ट ए में भी देखने को मिल सकते हैं, बट ज्यादातर पार्ट 2 में, क्योंकि एनक्लेक्स बेस्ड है. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इफ वाटर डज नॉट फ्लक्चुएट. अगर ये जो वाटर है, अगर ये जो वाटर आप देख रहे हैं, अगर ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है इस बात का. सो गाइस, जब आप सांस लेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पानी नीचे जाएगा. ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो मूवमेंट है, ये आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी अगर आपका वाटर सील काम नहीं कर रहा है तो. सो यू विल इंस्पायर, वाटर विल कम अप. ओके, सो यू विल सी सम फ्लक्चुएशंस. आपको किसी प्रकार के अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखने को मिलेंगे विद इंस्पिरेशन, विद एक्सपिरेशन. नॉर्मल है, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज अ बिग इशू. ओके, और दूसरी बात, लीकेज का कैसे पता चलेगा. आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है. आप देख सकते हैं
यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है, दैट कॉन्टिन्यूस बबलिंग इज नॉट गुड, इट्स मीन लीकेज है, किसी प्रकार का कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा हमारा वाटर सील ड्रेनेज, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बबलिंग है। ओके, देयर इज एयर लीकेज। अगर यहाँ पे इंटरमिटेंट, एक बार हुई फिर नहीं हुई, फिर बीच में हुई फिर नहीं हुई, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, वन टाइम पे आपको लिटिल बिट बबलिंग देखने को मिलेगा, वो भी इंटरमिटेंट। कॉन्टिन्यूस बबलिंग, नो नो नो, यू विल नॉट सी दैट। what will happen if the chest tube dislodge? गाइस, अगर ये ऊपर पेशेंट से ही हट रही है, पेशेंट से ही रिमूव, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये जो चेस्ट है, ओके जस्ट गिव मी सेकेंड, ये यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर इधर से ही निकल गई, दिस इज कॉल्ड डिसलॉज, डिसलॉज हो जाना, अगर वो यहाँ से निकल जाती है, अगर ये यहाँ से निकल जाती है, आपकी मैनेजमेंट है इसके ऊपर गॉज पीस लगाकर इसे पैक करना है आपने, ताकि एयर एंट्री और ना हो। लेकिन अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, अगर ये यहाँ कहीं इस डायग्राम में अगर ये यहाँ कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है, यहाँ से या यहाँ कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो रही है, then one ball of water, you will put the drain, you will put this tube, you will put this tube into the ball of water, उसमें आप डाल दोगे। तो ध्यान रखना है, डिसलॉजमेंट का मतलब होता है ट्यूब का बिल्कुल निकल जाना, और डिस्कनेक्ट का मतलब होता है किसी सर्किट में से निकल जाना। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम लीक। ओके, मिल्किंग नहीं करनी है, स्ट्रिपिंग नहीं करनी है, क्लैंपिंग नहीं करनी है। ऐसा करने से आप इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा रहे हो, विच इज नॉट गुड। तो ये चीजें नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है, ध्यान रखना है, जब भी आप क्लैंप कर रहे हो नहीं करना है। ओके, क्योंकि क्लैंपिंग भी इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाती है। अगर आप कर रहे हो तो आप अंडर सुपरविजन करेंगे। नेक्स्ट, रिमूवल के लिए क्या करोगे, टीच वल्सावा मैनुअर। जब भी आप उस ट्यूब को रिमूव करते हैं, जब भी आप उस ट्यूब को रिमूव करते हो, आपको पेशेंट को बोलना है, टेक डीप ब्रीथ, एक्सहेल एंड देन पुट प्रेशर, टेक इट आउट, ट्यूब को खींच लेंगे। ओके, सो डीप ब्रीथ, एक्सहेल एंड बेयर डाउन ड्यूरिंग द रिमूवल। सांस लीजिए और फिर बेयरिंग डाउन एफर्ट्स लगाइए। जब मैं ट्यूब को खींचूंगा ड्यूरिंग एक्सहेल, तब आपको बेयरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने हैं। ये आपको वल्सावा मैनुअल यहाँ पर सिखाना है पेशेंट को। और गाइस, नेजल सर्जरीज, नेजल ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नेजल सर्जरी, रिनोस्टमी, रिनोप्लास्टी, इन कंडीशन में वल्सावा मैनुअल हम अवॉइड करते हैं। बट इस कंडीशन में, इस नीमो, जब हम ट्यूब को आउट कर रहे हैं, तब आपको वल्सावा टीच करना है कि आप इसे कीजिए। नाउ गाइस, वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स देने हैं आपको। ओके, so the question in front of you is question number 1. You are providing care to a patient with the chest tube. On assessment of the drainage system, you note continuous bubbling in the water seal chamber and oscillation. Which of the following is the correct nursing interventions for this type of finding? आपको लगता है क्या सही आंसर होगा? Question number 1. Reposition the patient because the tubing is kinked. Continue to monitor the drainage system. Increase the suction of the drainage system until the bubbling stops. Check the drainage system for the ear leak. So guys, the correct answer is option number 4. Check the drainage system for an ear leak. इस प्रकार के questions आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे and you have to answer the questions. ऐसे से हमारे पास बहुत सारे questions हैं. I will cover this topic in another video. But आज का मेरा इस वीडियो को बताने का मोटिव यही था, image based question about chest drainage. आ सकता है आपको पता लगाना होता है ये कौन सा ड्रेनेज है, कैसा है, तो वही मेरा मोटिव था इस वीडियो का। एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर मैं और नॉर्सेट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके लिए लेकर आऊंगी, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, बाय।